टू स्टे काम, मतलब स्टे कामनेस, कूलनेस कैसे आपके पर्सनालिटी में अफेक्ट करता है। होता क्या है, कभी कभी हम अपने छोटी छोटी लाइफ के परेशानियों से या फिर हम जब किसी इंडिविजुअल से डील करते हैं तो हम गुस्सा हो जाते हैं, रिएक्ट कर देते हैं। और रिएक्ट करना इन द सेंस कि आपके पास अभी तक एक अच्छी पर्सनालिटी नहीं है। जिसके पास एक अच्छी पर्सनालिटी होती है वो कभी भी छोटी छोटी प्रॉब्लम को लेके अगर वो किसी अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से, पेरेंट्स से डील करता है तो कभी रिएक्ट नहीं करता, किसी भी सिचुएशन में नहीं। तो मैं इस वीडियो में आपको कुछ स्टेप्स आपसे शेयर करने जा रहा हूं जिसमें जो आपको हेल्प करेगा कि कैसे किसी भी सिचुएशन में, किसी भी वर्स्ट सिचुएशन में हम काम रहे और कूल रहे। जिसमें पहला मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं वो है नेवर 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 रिएक्ट, ऑलवेज रिस्पॉन्ड। चाहे कुछ भी हो जाए, सिचुएशन कितना भी टफ क्यों ना हो, सामने से कोई आपको जज कर रहा है, आपको कुछ भी कह रहा है, आप पे गुस्सा है, फिर भी आपको अपना कामनेस मेंटेन रखना है। ये एक अच्छी पर्सनालिटी होने की सबसे बड़ी निशानी है। तो इसमें क्या करना है, चाहे सिचुएशन कैसा भी हो सकता है, कभी कभी हमारे पेरेंट हमें बुरा कह देते हैं, कभी दोस्त हमें बुरा कह देते हैं जो कि हमें बुरा लगता है और हम क्या करते हैं, कभी कभी रिएक्ट कर देते हैं। रिएक्ट करना इन द सेंस कि आपको अभी तक खुद पे कंट्रोल नहीं है, आपकी पर्सनालिटी उस लेवल की डेवलप नहीं हो पाई है, इसलिए आप रिएक्ट करते हैं। तो ये ध्यान रखें कि एक अच्छी पर्सनालिटी अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं तो कभी भी छोटी छोटी बातों पे, छोटे छोटे सिचुएशन पे रिएक्ट ना करें, एंगर ना हो, रिटेलिएट ना करें, बिल्कुल नहीं। इसमें आपसे जो दूसरा पॉइंट मैं शेयर कर रहा हूं कि हाउ टू बी स्टे काम, इसमें यह है कि डील विद फेलियर, लर्न टू डील विद फेलियर। होता क्या, कभी कभी हम फेलियर के डर की वजह से और सिचुएशन को देख के हमें अनसर्टेनिटी, फ्यूचर को लेके हम बड़े वो हो जाते हैं, डर जाते हैं। और इस वजह से क्या होता है, हमारी पर्सनालिटी पूरी अफेक्टेड हो जाती है। अगर डर के कोई भी आप काम करेंगे, डर के किसी से बात करेंगे, डर के कोई भी आप काम में इन्वॉल्व होंगे तो आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल वीक सो होगी सामने वाले को, क्योंकि आपके पास क्या है, फियर ऑफ फेलियर है। आपके मन में, दिल में, दिमाग में फियर ऑफ फेलियर भरा पड़ा है, जिस वजह से आप अपना कभी भी पूरा नहीं दे सकेंगे, ना ही अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, आपको सीखना पड़ेगा कि फेलियर से कैसे डील करना है। तो इसमें सबसे आसान क्या है, आपको ये समझना है कि फेलियर क्या है, एंड ऑफ लाइफ नहीं है। हर कोई फेल होता है, सब कोई, आप, मैं, जितने भी लोग बड़े हुए हैं, ग्रेट हुए हैं, सक्सेस हुए हैं, हर किसी ने अपने लाइफ में फेलियर को फेस किया है कहीं ना कहीं, जब भी वो जाके सक्सेस हुए हैं। और फेलियर इन द सेंस कि अगर आप फेल होते भी हैं तो इसका सीधा सीधा मीनिंग ये है कि आप कुछ ना कुछ ट्राई कर रहे हैं करने के लिए। फेल कौन नहीं होता है, जो कभी कुछ ट्राई नहीं करता। ऑब्वियसली अगर मैं कुछ ट्राई नहीं करता, मैं कुछ भी नहीं करता, तो ऑब्वियसली मैं कभी फेल नहीं होऊंगा। तो आप तो लाख गुना बेहतर है उन लोगों से जो कि कभी कुछ ट्राई नहीं करते। एटलीस्ट आपने ट्राई किए और फेल हुए, तो फायदा क्या हुआ, आपने उस फेलियर से कुछ सीखा। एवरी फेलियर इज ए लर्निंग, अगर हम उसे अच्छे से देखें तो फेलियर होना, फेल होना सक्सेस के पिलर्स है। आप बिना फेल हुए सक्सेस एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। तो इट्स बेटर कि ये माने कि ठीक है, फेल हुआ हूं, मैं फिर ट्राई करूंगा, इसमें मेरे को कोई जज करे, ये ऐसा कोई मैटर है ही नहीं। तो सिंपल आपको करना क्या है, इसमें एक और पॉइंट मैं आपसे शेयर करूंगा, एक्सेप्ट योर फेलियर। मतलब फेलियर डील करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि अपने फेलियर को एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ ठीक है, मैं फेल हुआ हूं लेकिन मैंने वहां से कुछ सीखा है। ठीक है, मैं फेल हुआ हूं पर ये मुझे आगे चल के हेल्प करेगा। डेफिनेटली अगर आप कहीं एक दो चीजों में फेल होते हैं और लाइफ में कुछ नया स्टार्ट करते हैं तो ये जो आज के फेलियर है वो आपको उस समय हेल्प करते हैं। तो कभी भी परेशान नहीं होना, मतलब डर की वजह से, फेलियर की वजह से। इससे क्या होता है, हम इनसिक्योर हो जाते हैं, खुद को लेकर इनसिक्योर हो जाते हैं, हमारे अंदर बहुत सारे डाउट आ जाती है सिर्फ फेलियर की वजह से। जबकि फेलियर कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ आपके इमेजिनेशन है जो आपने चीजों को होने से पहले ही एज्यूम कर रखा है कि क्या पता मैं फेल हो जाऊं, क्या पता ये ना हो, क्या पता मैं हार जाऊं। ये सारे आपके मन के, दिमाग के सिर्फ इमेजिनेशन है। तो इसे आपको ध्यान देना होगा। और सबसे फियर ऑफ फेलियर होता क्यों है, मेन रीजन क्या है, हम ना प्रिपेयर नहीं रहते, हम प्रिपेयर नहीं होते किसी चीज को लेके, इसलिए हमें डर होता है। लाइक हम किसी एग्जामिनेशन में जाते हैं, किसी इंटरव्यू में जाते हैं, चाहे कहीं भी जाते हैं, तो हम क्यों डरे होते हैं, क्योंकि हमने ना उसके लिए प्रिपरेशन नहीं किया होता है, तैयारी जिसे कहते हैं। तो तैयारी ही एकमात्र उपाय है जिससे आपका फियर ऑफ फेलियर कम होगा या फिर नहीं होगा। मैं आज किसी भी स्टेज पे जाता हूं, कहीं भी बोलने के लिए जाता हूं, तो मुझे मालूम होता है कि मैं वेल प्रिपेयर्ड हूं, कॉन्फिडेंट हूं, मैं इसको प्रेजेंट करने के लिए, तो मैं बिल्कुल नहीं डरता। सेम आपको भी ऐसे करना है, डरना बिल्कुल नहीं। और ये कब आप नहीं डरेंगे, जब आप अपने आप को खुद से अच्छे से आपने प्रिपेयर किया है किसी भी चीज के लिए। तो प्रिपेयर योरसेल्फ इन एडवांस।
इसमें जो नेक्स्ट मैं पॉइंट आपसे शेयर करने जा रहा हूं वो है डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ। देखिए, काम रहना मतलब बिल्कुल शांत रहना, और आप अगर अपनी लाइफ को किसी और के लाइफ से कंपेयर करेंगे तो कभी भी आप काम नहीं रह पाएंगे। होता क्या, आज इंटरनेट के एज है, इंटरनेट के एज में आपकी लाइफ को किसी और की लाइफ से कंपेयर करना बड़ा इजी है। आप देख लेते हैं कि कौन कितना आगे बढ़ रहा है, ये भी देख लेते हैं कि कौन सी कार चला रहा है, कहाँ घूम रहा है, कहाँ ट्रैवल कर रहा है, और उसके साथ आप अपने लाइफ को कंपेयर कर देते हैं और फिर आप खुद सैड हो जाते हैं, इनसिक्योर हो जाते हैं, सेल्फ डाउट आपके अंदर क्रिएट होने लग जाता है, जिसकी वजह से ही आप फिर टेंस भी हो जाते हैं। ये आपके कामनेस को अफेक्ट करता है, बिल्कुल कंपेयर नहीं करता। इवन स्टीव जॉब्स कहते हैं कि एवरी पर्सन इज ए यूनिक, हम सभी यूनिक है। अगर हम अपनी लाइफ किसी से कंपेयर करते हैं तो हम अपनी खुद की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, जो हमारा यूनिकनेस है उसका डिसरिस्पेक्ट करते हैं। कभी भी आपको कंपेयर नहीं करना है।